नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझसे मल्टीपल टाइम पूछा गया है, वीडियोस के कमेंट्स में पूछा गया है, कई बार कंसल्टेशन लेते दौरान पूछा गया है कि क्या कोई लग्नेश विपरीत राजयोग बना सकता है। और जब मैं कहता हूं विपरीत राजयोग, तो ये वही व्यक्ति जानता है जिसे विपरीत राजयोग के बारे में पता हो। यह प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जो विपरीत राजयोग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो। तो यदि आपको विपरीत राज्यों के बारे में कुछ नहीं पता तो एक काम ये करें कि YouTube के सर्च पर जाएं और वहां जाकर के लिखिए विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी। आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए, उससे आपको विपरीत राज्यों के बारे में पूरा पता चलेगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर वापस। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लग्न की कुंडलियां होती, जैसे मेष लग्न की कुंडली, 8वें भाव के स्वामी जो है वो मंगल है। तुला लग्न की कुंडली, 8वें भाव के स्वामी शुक्र है। वृश्चिक लग्न की कुंडली, 6वें भाव के स्वामी मंगल है। वृषभ लग्न की कुंडली, 6वें भाव के स्वामी शुक्र है। तो और भी हो सकते हैं। तो जब 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी का 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठना विपरीत राजयोग बनाता है, तो इन कुंडली के जो मालिक है, जो लग्नेश है, वो यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में आकर के बैठ जाए तो क्या विपरीत राजयोग बनाएंगे? तो यहां पर मैं कहूंगा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? तो मैंने आपको सबसे शुरू में एक सलाह दी थी कि मेरा वो वीडियो जाकर देखें विपरीत राजयोग का। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि विपरीत राजयोग की 2 शर्तें हैं। पहली तो ऑब्वियसली किसी भी 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में से कहीं पर भी आकर के बैठता है तो विपरीत राजयोग की पहली शर्त फुलफिल हो जाती है। लेकिन दूसरी भी एक शर्त है, और वो ये है कि लग्नेश का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चाहे लग्नेश क्यों ना हो, यदि वो कहीं कुंडली में नीच राशि बैठा है, यदि वो कहीं कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, तो वो अपने खराब फल देगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। नीच भंग राजयोग बन जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन नीच राशि बैठा हुआ लग्नेश, कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ लग्नेश हमेशा खराब फल देगा। तो जब लग्नेश खुद ही खराब हो गया कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठकर, तो दूसरी शर्त फुलफिल हुई नहीं। और जब दूसरी शर्त फुलफिल नहीं हुई तो विपरीत राजयोग नहीं बन पाया। तो सीधी सी बात, कोई भी लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बना सकता। इस बात को आप भूल जाइए, इस कंफ्यूजन को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि लग्नेश का भी विपरीत राजयोग बन सकता है। और इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए कि लग्नेश हमेशा ही अच्छे फल देगा, कुछ भी कर ले, चाहे वो नीच हो, चाहे कहीं भी बैठा हो। तो लग्नेश भी खराब फल दे सकता है, और ऑब्वियसली विपरीत राजयोग भी जो है वो नहीं बना सकता। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेरी था। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए पेचीदा क्वेरी है, हालांकि मैं कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भी, और जब आप लोग मुझसे कॉल पर बात करते हैं, जब सवाल करते हैं, तो इसी तरह मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूं, रिप्लाई देता हूं। लेकिन आज सोचा कि सार्वजनिक तौर पर आपको ये बताऊं, ताकि सार्वजनिक तौर पर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे फेसबुक पेज पर भी इवन जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने लाइक किया है, इंस्टाग्राम पर जो मुझे पसंद करते हैं, ट्विटर पर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, या यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब तक ये बात सार्वजनिक तौर पर पहुंच सके और कन्फ्यूजन निकल सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जैसी इस महामारी के दौर में, इस भयंकर आपदा के दौर में आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आपका पूरा परिवार जो है वो खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, प्रॉस्पर्टी, समृद्धि आपको सदैव निरंतर मिलती रहे। इन शब्दों के साथ नमस्कार।